हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं हम नहीं जानते, फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के विचारों से चलते हैं तो मन हमारा भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपने ज़िंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। हम हमारे मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने में संतुलित करते हैं, और जितना रोकते हैं उतना ही यह गंदे विचार आते रहते हैं। आप जिस चीज़ से जितना दूर भागोगे उतना ही वह चीज़ आपको पास लाएगी। इसलिए उस चीज़ से भागो मत, उस चीज़ से भागो मत, उस पर संतुलित कायम करो। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया। गौतम मुझे बोला कि बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन पर में हमेशा काम वासना के विचार आते हैं और मैं इनके बारे में सोच कर परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है, और इन सब विचारों की वजह से मैं कभी शांत नहीं रह पाता, और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। अपने आप को रोक नहीं पाता। और बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पूछा, क्या तुम्हें पता है काम वासना क्या है? फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हाँ, यह जो भी है बहुत बुरी चीज़ है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्रकृति रूप से जो भी चीज़ें हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है। यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास करवाता है। फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे तुम्हारे पास अगर धन की कमी है तो तुम्हें धन पाने की वासना उत्पन्न होती है। तो आज न कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है, जो कि एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है। जब यह ज़रूरत शारीरिक हो, इसे काम वासना कहते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा कि काम वासना का मतलब समझ में आ गया कि आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहाँ से है, कैसे आती है? गौतम बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है, और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर होती है और जरूरी भी है, फिर लोग इसे गलत बोलते हैं। फिर बुद्ध ने कहा, यही तो समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से समझ लिया है, इसे छिपाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत
नहीं होती है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लोग जिसे प्रेम करते हैं उसे इस व्यक्ति के लिए जिन्हें लग जाते हैं उसे पाना ही लक्ष्य बना लेते हैं। उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जहाँ लोग की काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है कि जानवरों भी अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा, जानवर अपने काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, बल्कि वह संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति में इतनी समझ नहीं दिया कि मैं काम वासना तो अपना आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपने समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बनाए हैं, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था। लेकिन हम इंसान अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखे हैं और इस तरह से ही काम वासना का अपने सुख का साधन बनाए हैं, जबकि प्रकृति ने तो हमें वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था। लेकिन हम अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखे हैं और इस तरह से काम वासना का जो लगाम हो जाना गलत है। युवक ने उससे पूछा, महात्मा जी, यह काम रखना हम पर हावी क्यों होती है? यह काम वासना हम पर हावी क्यों होती है, क्यों बेलगाम हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, आगे जो तुमको मैं बताऊंगा तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझा दूंगा, बस तुम्हें ध्यानपूर्वक समझना है। फिर गौतम बुद्ध उस युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में उनके गुरु और शिष्य रहा करते थे। शिष्य रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा मांगने जाते थे। उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी। वह शिष्य रोज उस रास्ते में भिक्षा मांगने के लिए जाता था। लेकिन एक दिन उस शिष्य ने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छुपा है और वह लड़का उस पेड़ के पास गया और जाकर पूछा, भाई तुम यह पेड़ के पीछे छुपकर क्या कर रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ
पानी भर रही थी और वह लड़कियां 14-15 साल की हो गई। तब शिष्य ने उस लड़के से कहा, अरे भाई, वहाँ पर तो लड़कियां पानी भर रही है, इसमें छुपकर देखने वाली क्या बात है। तब वह लड़का शिष्य की तरफ देखकर इससे कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, कैसे यह परियां नदी से पानी निकाल रही हैं। जरा उनकी अदाओं को तो देखो, इनके कोमल शरीर को देखो, उनकी कमर मटकी, उसकी कमर मटकी को उठाते समय बरखाती उनकी बालों की कमर पर ऐसे लहरा रहे हैं मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा। इस बार वह देखता ही चला गया। अभी तक उसे कुछ भी नजर नहीं आया और वह बिल्कुल निर्भय था, किसी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन वह अब छिपने लगा, उन लड़कियों को देखने लगा और जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब छिपकर उन लड़कियों को देखने लगा और जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो, और जब उन लड़कियों को देखता रहता था और अचानक अंदर से कांप गया और उसने कहा, यह मैं क्या कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया और वह आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम जाकर वह अपने कार्यों में लग गया, लेकिन वह अभी देखकर आया था, वह उनकी आंखों के सामने से बार बार वही आ जा रहा था। उनके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब देखने के लिए ललायित हो रहा था। इसका किसी भी काम पर मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज सुबह भिक्षा लेने के लिए निकल जाता था और उस नदी के पास वाले वृक्ष के पास, जहाँ पर वह लड़का पहले छुप छुप कर देख रहा था, वह लड़के के साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देख रहा था। अब रोज ऐसा ही करने लग गया। यह उसके रोज का काम हो गया। हमेशा ही किसी न किसी विचार पर डूबा रहता था। वह आश्रम के कार्यों को सही ढंग से कर नहीं पा रहा था, न वह ठीक से सो पा रहा था, न ही वह ठीक से खाना खा पा रहा था। वह बहुत बेचैन रहता। उसका मन बार बार उन लड़कियों को देखने के लिए ललायित हो उठता था। जब गुरुदेव दीक्षा देते समय उस लड़के का मन कहीं और विचारों में खोया रहता था, तो गुरु ने इस शिष्य के विचारों को भांप लिया। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने जाऊंगा। तुम और मैं दोनों साथ भिक्षा मांगने चलेंगे।
तब शिष्य ने गुरु को मना कर बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। तब शिष्य ने वहाँ से निकल गया। फिर शिष्य के जाने के बाद गुरु जी वह शिष्य का पीछा करने लग गया कि वह कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। यह सब देखने के लिए उसके पीछे चले गए। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छुपा हुआ है और छिप कर कुछ देख रहा था। गुरुजी भी उनके पीछे जाकर खड़े हो गए। और सोचने लगा, आखिरकार उनका शिष्य क्या देख रहा है जिसे देखने के लिए वह पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा पड़ा है। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था, जो कि लड़कियां नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य को कहा, तुम इस लड़कियों में से भिक्षा लोगे? अपने गुरु की आवाज़ सुनकर वह शिष्य घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर-थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथ पकड़ लिया हो। वह शिष्य की हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। दूसरा लड़का जो शिष्य के साथ था, वह वहाँ से भाग गया। वह बहुत घबराया हुआ था। उसके मुंह से कुछ टूटे-फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वह अपने गुरु से नजरें नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य निर्भय था, उसे किसी बात की डर न थी, न ही किसी चीज़ का उसे डर था। लेकिन यह क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो? शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ़ कर दो गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा दोबारा नहीं होगा, नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो गुरुदेव। गुरुदेव ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसे संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसे ही संगति करते हैं उनके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचार का प्रवेश हो सके। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और शिष्य फिर आश्रम के कार्य पर ध्यान देने लगा और उसने उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर जाने लगा। उसने अपने काम को ध्यान से करता और धीरे धीरे उसके मन में क्रोध उत्पन्न होने लगा और उसने दूसरे शिष्य पर क्रोध करने लगा। अब वह सही समय पर भोजन नहीं करता था,
एक रात गुरु शिष्य के पास आए और गुरु ने बोला, अब तक तुमने कितने वादे तोड़ दिए। यह सोचकर शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ दिया। मेरा मन मेरा नियंत्रण में ही नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरे मन के सारे बुरे कर्मों को हटा दूँ, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। और गुरु ने कहा, चलो मेरे साथ बगीचा। और देखो, यहाँ कई नालियाँ बनी हुई है जिससे नदी का पानी बहती हुई आ रही है और यह पानी एक नियंत्रित भाव से आ रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस पानी के बहाव को रोक सकता हूँ। फिर से इसमें मिट्टी डालकर पानी के बहाव को रोक दिया। फिर थोड़ी देर बाद पानी का बहाव बढ़ता गया। फिर गुरुदेव ने कहा, अरे यह क्या, पानी तो रुका ही नहीं। फिर से उसमें कंकड़ पत्थर डाल दिया शिष्य, और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया। फिर गुरु ने कहा, किसी से यह क्या हुआ? पानी तो फिर से आ गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम रोक दोगे, तो क्या हम किसी काम को रोकना चाहें तो उसे रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, कोई बात नहीं, मैं रोक के बताता हूँ। फिर वहाँ से बड़ा पत्थर लेकर आया और उस नाले पर डाल दिया।